मकर महिला तीन टेंशन तुम्हारे सबके, ऐसे करे समाधान। मकर राशि की महिलाओं, ये आपके लिए वीडियो है। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपके ऐसे तीन बड़े टेंशन के बारे में बताएंगे जिनका सामना आप सभी को करना पड़ता है। या तो आप सामना कर चुके होंगे या आने वाले दिनों में आपको भी वो टेंशन देखने को मिलेंगे। सभी महिलाओं को, चाहे आप कैसी भी हैं, घरेलू महिला हैं, कामकाजी महिला हैं, और गरीब हैं, अमीर हैं, गांव की हैं, शहर की हैं, कैसी भी हैं, किसी भी आयु की हैं, आपके लिए तीन टेंशन हमेशा सामने खड़े रहते हैं। सवाल है कि इन तीनों टेंशनों का कैसे मुकाबला करें, और आखिर बड़ा सवाल यह है कि ऐसे कौन से तीन टेंशन हैं, तनाव है, जो हर मकर राशि की महिला का पीछा नहीं छोड़ते हैं। देखिए, हमारे चैनल पर रिसेंट में 2 कमेंट आए हैं हाल ही में। पहला कमेंट ये है जिसमें मकर राशि की युवती हैं और वो कहते हैं कि वो कोई जॉब करना चाहती है या कोई सरकारी नौकरी हासिल करना चाहती है, कंपटीशन की तैयारी कर रही है, लेकिन घर वाले ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा रहे हैं। घर वाले यानी उनके पिता का कोई दोस्त है, उनके लड़के से उनकी शादी हो रही है, कम पढ़ा लिखा है और वो पसंद नहीं आ रहा है। जी, दूसरा कमेंट ये आया है, वो भी मकर राशि की महिला है। बिंदास कमेंट, कहते हैं कि मेरे जीवन साथी यानी मेरे पति के संपर्क में एक महिला आ गई और उनको मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया, डांटा भी, लेकिन फिर भी वो महिला मेरे पति से मिलती है। दोनों कमेंट बहुत ही अच्छे हैं। हमने सोचा कि अलग अलग कमेंट का जवाब देने के बजाय एक वीडियो बना दिया जाए जिसमें हम आपके 3 बड़े टेंशन, मकर राशि की महिलाओं, आपके जो 3 बड़े टेंशन हैं उनका हम आपको समाधान बताते हैं, ताकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। जी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। और पहली बार चैनल पर पधारें तो आपको गुलदस्ता भेंट। जी, देखें कि मकर महिला का जीवन 3 भागों में हम बांट रहे हैं और इन तीनों भागों के जो टेंशन है, तनाव है, उनको हमने शामिल करने का प्रयास किया है ताकि बड़े बड़े टेंशन शामिल हो जाए। कैसे समाधान करना है वो भी आपको पता चल जाए। पहला यह है कि आप अविवाहित हैं, अनमैरिड हैं और पिताजी के घर में रह रहे, पिताजी के साथ रह रही हैं, यानी आप अनमैरिड हैं, विवाह से पहले का जीवन। ये पहला पोर्शन, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट है आपका वैवाहिक जीवन, यानी आप मैरिड हैं, आपकी शादी हो गई है, या तो ससुराल रहते हैं या ससुराल से अलग रहते हैं, लेकिन आप शादीशुदा हैं। ये दूसरा पोर्शन। और ऐसी महिलाएं जिनका तलाक हो गया है या विधवा हो गई हैं, जी, और वो जो हैं पिता के घर पर रहती हैं या कई अन्य जगह रहती हैं। तो ये 3 भाग महिलाओं के हमने किए हैं। इन्हीं में आप सभी महिलाएं शामिल हो जाएंगी। इन तीनों में से कोई ना कोई एक कैटेगरी में आप अवश्य ही आएंगी, इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही फायदे का है। जी हाँ, हर एक पार्ट को अच्छी तरह से आपको समझना है कि इस पार्ट में क्या समस्याएं आपके सामने आती हैं, कैसे उनका मुकाबला करना है। जी, पहले देखते हैं कि विवाह के पहले आपकी 2 सेंसिटिव प्रॉब्लम्स आती है, बहुत ही संवेदनशील समस्याएं आपके आती है। पहली ये होती हैं कि आपके कैरियर में परिवार वाले बाधक बन जाते हैं। जी हाँ, अगर आप उन्हें कैरियर के बारे में कुछ भी नहीं बोले, बाकी आप बात करते रहिए, घर वाले खुश हैं, माता पिता खुश हैं। जैसे आप कैरियर की बात करते हैं कि मैं ये बनूंगी, मैं वो बनूंगी, मैं वो नौकरी करूंगी, तो उनको बड़ा अजीब सा लगता है। उनको लगता है कि मैं पहले मुझे पता था कि ये ऐसी निकलेगी, यानी ऐसी निकलेगी। अब मकर राशि की महिलाओं, आपका तो वैसे बहुत ही अच्छी बात है अगर कैरियर बने तो, लेकिन परिवार को लगता है ऐसी निकलेगी, यानी एक नेगेटिव रिएक्शन दिया जाता है मकर की महिला के लिए। जी, तो इस तरह का जो आपका रहता है। तो अविवाहित हैं आप, अगर विवाह से पहले आपके 2 बड़ी समस्या आती है। कैरियर के संबंध में आपके परिवार का अवरोध आता है, बाधाएं आती हैं, वो समर्थन नहीं करते हैं, और किसी परिवार में तो वो खिलाफत भी कर लेते हैं, विरोध भी करते हैं, खुला विरोध भी कर लेते हैं। और दूसरा आता है आपके विवाह के मामले में। अक्सर आपका विवाह वहाँ कर दिया जाता है जहाँ आपको पसंद नहीं आता है, और जहाँ आपकी पसंद होती है वहाँ आपका विवाह नहीं होने देते हैं। तो फैमिली वाले जो हैं इस तरह से आप पर दबाव और प्रेशर डालते हैं। ये 2 समस्याएं अविवाहित महिला की आती हैं जो अभी विवाहित नहीं हुई हैं। मकर राशि की महिलाओं, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? जी,
देखिए, अब जो वो पहला कमेंट आया उसमें भी यही है, युवती हैं वो ये कह रहे कि मैं कंपटीशन देना चाहती हूँ, लेकिन घर वाले दूसरी जगह शादी करना चाह रहे, और वो भी ऐसे जगह करना चाह रहे जहाँ लड़का कम पढ़ा लिखा यानी पसंद नहीं आ रहा है। जी। तो देखिए कि क्या होता है, और फैमिली वाले इसलिए करें कि वो लड़का उनके दोस्त का बेटा है। देखिए कि ध्यान रखिए मकर राशि की महिलाएं, आपको इनका मुकाबला कैसे करना है। आपको इनका मुकाबला इस तरह से करना है, अब इस बात को ध्यान से सुनिए। आपको जो है एक बार अपना विरोध दर्ज करवा देना चाहिए। जी, अगर आपको लगा कि लड़का पसंद नहीं है तो एक बार खुलकर या तो माता पिता को कह दीजिए या माता पिता तक बात पहुंचा दीजिए, और विवाह का मामला है तो आपको फेस टू फेस बात कह दीजिए कि अभी मैं पढ़ाई करूँगी, कंपटीशन देना मुझे, और मैं कोई अच्छी नौकरी मिलेगी उसके बाद ही मैं शादी करूँगी। आपको एक बार ये बात कह देनी है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि ऐसा कहने से क्या होगा, क्या घर वाले मान लेंगे। अब मकर राशि की महिलाओं, अब हम जो बता रहे हैं अब इसको ध्यान से सुनना। अब एस्ट्रोलॉजी बीच में ला रहे हम, तब आपको पता चलेगा ऐसा विरोध दर्ज करवाने के बाद क्या होता है। देखिए, आपको इतना कहना है, यानी आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आप 10वें भाव की राशि, आध्यात्मिक भाव की राशि, कर्म प्रधान भाव की राशि हैं महिलाएं, आप मकर राशि की महिलाओं, और आप में जो है ईश्वर का अंश होता है, ध्यान रखिए। लेकिन शनिदेव राशि के स्वामी हैं। शनिदेव आपका समर्पण देखते हैं, दृढ़ निश्चय देखते हैं और लक्ष्य देखते हैं। शनिदेव को और ईश्वर को अगर ये यकीन हो जाता है कि आपका दृढ़ लक्ष्य है, निश्चय है कि आपको सरकारी नौकरी हासिल करनी, तो सरकारी नौकरी ही हासिल करनी है, उसके बाद शादी करनी तो बाद ही शादी करनी है। अगर मन में ये पक्का हो गया है तो फिर आपको कुछ नहीं करना। आपको तो माता पिता को एक बार कह देना कि ये मेरा इनमें इंटरेस्ट नहीं है शादी में फ़िलहाल, बाकी काम ईश्वर करेंगे, और ईश्वर ही ऐसा काम करेंगे आपके लिए कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर लेते हैं ईश्वर, कुछ ऐसी घटनाएं पैदा कर लेते हैं जहां आपकी शादी वहाँ होगी नहीं, यानी होते होते कोई ना कोई ऐसा मैटर बन जाएगा, वो आपकी सगाई भी टूट जाएगी। जो बातें अभी चला रहे हैं फैमिली वाले, वो बातें भी उनकी टूट जाएगी, बातें बंद हो जाएगी, और वो मैटर एकदम दी एंड हो जाएगा। जी, ये काम कौन करेगा? ये ईश्वर करते हैं मकर राशि के लिए। लेकिन ये किस मकर राशि के लिए करते हैं, इसको समझिए। मकर राशि की महिला, उस मकर राशि की महिला के लिए ये काम करते हैं जिसका दृढ़ निश्चय हो गया है, यानी पक्का लक्ष्य हो गया है कि मुझे नौकरी करने से पहले विवाह नहीं करना है। ये पक्का और 100% पक्का है। फिर देखिए, जो बाधाएं आएंगी, घर वाले विवाह के लिए दबाव डालेंगे, वो खुद ब खुद घर वाले दब जाएंगे, ईश्वर उनको दबाएंगे, कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे, उन्हीं लोगों के आपस में ऐसे विवाद हो जाएंगे कि आपकी सगाई शादी के मामले वे भूल जाएंगे। और आप बिंदास अपनी मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, कैरियर बनाइए, फिर आप शादी कीजिए। तो आपको ये करना है और वो करना है, इसको आप और अच्छी तरह से समझिए। पहली तो यह है कि आप फैमिली वालों को एक बार विरोध कर दीजिए, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। मकर वाला एक बार ही बोलता है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। एक बार विरोध कर लीजिए कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, उसके बाद आप लोग कैरियर में पढ़ाई कीजिए, मजबूत बने रहिए, और बाकी काम आपका ईश्वर करेगा। ध्यान रखिए, यहाँ पर ध्यान रखिए, ईश्वर देखते हैं कि आपका लक्ष्य पक्का है कि नहीं। अगर लक्ष्य कच्चा है तो ईश्वर मदद नहीं करेंगे। लक्ष्य कच्चा है इसका मतलब ये है, आपको कभी तो लगता है कि चलो नौकरी करें फिर शादी करेंगे, और कभी आपको लगता है कि नहीं पहले शादी कर लेते हैं, नौकरी तो बाद में देखी जाएगी। अगर आपके ही कोई लक्ष्य तय नहीं हुआ है, कभी नौकरी कभी शादी, आपके खुद के विचार आ रहे, ईश्वर कोई मदद नहीं करेंगे। ऐसी मकर राशि की महिला के लिए ईश्वर मदद नहीं करेंगे। बाकी आपके चाचा ताऊ भाई भतीजे वे कर दे, अलग बात है, ईश्वर मदद नहीं करते। ईश्वर उसी मकर राशि की महिला की मदद करते हैं जिसका दृढ़ निश्चय हो जाता है, यानी फाइनल फैसला, 100% फैसला। तो मकर राशि की महिला, आप समझ गए, विवाह से संबंधित आपकी ये दो समस्याएं आती हैं, विवाह की और कैरियर की। तो इनको इस तरह से आप सॉल्व कीजिए। अब हम देखते हैं आगे की विवाहित महिलाओं की समस्या देखते हैं। जब आपका विवाह हो गया, वहाँ भी जो है मकर राशि की महिलाओं के सामने दो समस्या आती है। पहले ये आती है कि कहीं कोई तीसरी महिला आप दोनों के बीच में नहीं आ जाए, यानी आपका पति का संपर्क किसी तीसरी महिला से नहीं हो जाए, उनको दिल नहीं दे बैठे। जी। और दूसरी आपके ये समस्या आती है कि पता नहीं, चलो आदमी तो जैसा तैसा मिले और ऐसा ही मिलता है, मकर राशि की महिला हूँ
तो मकर राशि की महिला के पति का इतना सुख नहीं मिलता है, लेकिन संतान भी अगर बाप जैसी निकली तो मेरी तो जिंदगी खराब हो जाएगी, यानी दूसरा टेंशन आपका संतान का हो जाता है। तो विवाहित मकर राशि की महिलाओं के लिए दो टेंशन दिमाग में चलते रहते हैं, ये सबके चलते हैं, ये सबके चलते। अगर मकर राशि की महिला अगर आईएएस अधिकारी है, कलेक्टर हैं, तब भी उसके दिमाग में ये टेंशन तो जरूर चलेगा जी। अगर वो शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, तो ये टेंशन जरूर चलता है कि कहीं तीसरी औरत बीच में नहीं आ जाए और आपकी वैवाहिक जिंदगी खराब नहीं करे, क्योंकि मकर राशि की महिला विवाह खराब नहीं करना चाहती। और कोई भी थोड़ा भी अगर उसको संदेह हो जाता है कि इससे हमारा विवाह टूट जाएगा, तो वहाँ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती, आक्रामक हो जाती है मकर राशि की महिला। तो विवाहित महिलाओं के दो समस्याएं आई और अच्छी तरह से आपके टेंशन रहता है। अब इन दोनों टेंशन को कैसे दूर करना है समझिए। जो वो कमेंट आया दूसरा कमेंट, वो उसमें यही बता रही हैं कि कोई महिला जो है उन दोनों के बीच में आ गई, उनके पति के संपर्क में आ गई और रंगे हाथों पकड़ लिया, लेकिन महिला को डांटा, लेकिन वो महिला भी इतनी जिद्दी है, कहते हैं कि अब भी वो मिलती हैं। तो मकर राशि की महिला देखिए, उन्होंने जो किया बहुत ही अच्छा किया। अगर आप अपने पतिदेव को रंगे हाथों पकड़ रही है तो बिल्कुल डांटिए, जरूर उस महिला को भी डांटिए जी। ये बहुत ही अच्छा किया और उस महिला ने जो किया बहुत ही अच्छा किया। आगे आपको क्या करना है? आगे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस कुछ भी नहीं करना है। आगे का काम ईश्वर करेंगे और ये ईश्वर इस तरह से करेंगे, बस साफ और साफ पति को स्पष्ट डांट लेना है जी एक बार कि ये मुझे पसंद नहीं, किसी भी हालत में पसंद नहीं। और संभव हो सके तो उस महिला को भी डांट दीजिए कि आगे से तो इधर देखेगी भी नहीं। इतना करना है और सच्चे दिल से कर लेना है। ऐसा नहीं कि कुछ इस अंदाज में बात करें कि आपके पति मजाक में समझे, जी नहीं, मजाक नहीं, स्ट्रिक्ट बताना है कि ये मेरा फाइनल फैसला है कि ये औरत नहीं आनी चाहिए हमारे बीच में, बस इतना कहना है। उसके बाद फिर ये काम आपका ईश्वर करेंगे। ये ईश्वर जो हैं इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा कर देते हैं जहाँ वो महिला खुद ब खुद दूर हो जाएगी जी। अभी जो कमेंट था उसमें ये कह रहे कि डांटने के बाद भी वो महिला उनके पति से मिलती है और पति महिला से मिलते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? हमेशा ध्यान रखिए, ये दिल की बातें होती हैं, दिल को एकदम अलग नहीं किया जा सकता है जी। हालांकि उनको आपने दोनों को डांट लिया है तो दोनों को एहसास हो गया कि हमारा रिश्ता अब ये लंबा नहीं चलने वाला है, यानी दोनों में जो स्वाभाविक प्रेम था वो खत्म हो गया है। लेकिन दिल की बातें हैं तो दिल से दूर या बढ़ने में कुछ समय लगता है, ये हमेशा ध्यान रखना। जब दो दिलों को अलग अलग किया जाता है तो इंसान अलग भले हो जाए, दिल नहीं होते, और वो मुलाकात का वक्त जरूर ढूंढते हैं। लेकिन अब जो वो औरत अब जो मिलती है पति से, अब उसकी मुलाकात वैसी खुशनुमा नहीं है जो पहले कभी थी, रूमानियत भी नहीं है वहाँ, वो सिर्फ रह नहीं पाती है, कुछ टेंशन है, इसलिए वो मिलती है। धीरे धीरे खुद ब खुद ईश्वर उसको दूर कर लेते हैं। तो ये प्रेम के रिश्ते एकदम दूर नहीं होते हैं, धीरे धीरे दूर ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो ये महिला ऑटोमेटिक जीवन से दूर हो जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि ये बात पता चल गई है उनकी पत्नी को, यानी आपको, और आपने उसको डांटा है और पति को भी डांटा है, बस वहीं से जो है उनका प्रेम टूट गया बस। तो आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे उसका मिलना भी बंद हो जाएगा और सब कुछ सेट हो जाएगा, आपके पति आपके पास लौट आएंगे। तो बाकी ईश्वर पर करना है। आप मकर राशि की महिला है तो सिर्फ ये करना है कि आप जो हैं सही एडवाइस करें उनको और उनको बताएं कि गलत है और ये आपको पसंद नहीं है, एक बार डांट लीजिए, काफ़ी है बस। बाकी ईश्वर करते हैं मकर राशि की महिला के लिए। दूसरे आपकी बच्चों के बारे में भी होती है, संतान कैसी है, बिगड़ रही है या बिगड़ जाएगी, क्या करें क्या नहीं करें। तो मकर राशि की महिला आपके संतान को भी गुप्त शत्रु बहका देते हैं। मकर राशि की महिला के संतान को बहकाने में लोगों को 2 मिनट लगते हैं जी। कुछ न कुछ आपके खिलाफ कह देते हैं कि तेरी मम्मी तेरा कुछ भी ध्यान नहीं रखती, तुझे मार्केटिंग नहीं करवाती, तुझे कोई खरीदारी नहीं कराती, तुझे अच्छा खाना नहीं खिलाती, या वो करती, तेरे लिए टाइम नहीं निकालती, मतलब कुछ भी कह देते हैं। आपको 2 मिनट लगते हैं संतान को आपके खिलाफ भड़काने में, और ये लोग करते भी हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मकर राशि की महिला बच्चों को सही सलाह दीजिए, सही शिक्षा दीजिए, सही रास्ता दिखाइए, ठीक है।
ये बच्चे दूसरों के बहकावे में आकर कुछ दूर हो जाएंगे, आपसे भटक भी जाएंगे तो आखिर लौट आएंगे, क्योंकि मकर राशि की संतान आखिर लौट आती है मकर राशि के पास। ये ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है, अनुभव है, व्यवहारिक अनुभव भी है। हम लोगों का व्यवहारिक जीवन में भी देखा है कि अक्सर मकर की संतान जो है देर सवेर फिर से मकर के पास आती है। ये मकर राशि का एक ईश्वरीय गुण होता है जो संतान को आकर्षित करता है। तो उसके भी कोई ज़्यादा टेंशन आपको नहीं करनी है। बच्चों को बस सही दिशा में रखिए और सही शिक्षा दीजिए, बस बाकी ईश्वर आपके ये कर लेंगे। इसका भी ज़्यादा टेंशन नहीं, आपके बच्चों की अच्छी एजुकेशन होती है, वो सब कुछ हो जाती है। और तो ये हो गया विवाहित महिलाओं का। तीसरा है विधवा और तलाकशुदा। विधवा और तलाकशुदा महिला हैं, अगर आप पति के पिता के घर पर रहती हैं या पिता के घर पर नहीं रहकर आप अलग भी रहती हैं, आपके भी बच्चे हैं, ऐसी स्थिति में भी आपके कई गुप्त शत्रु होते हैं। दूसरी राशियों की तुलना में मकर राशि की तलाकशुदा महिला और विधवा महिलाओं को दुनिया सबसे ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि लगा कि अब इसको परेशान करने का वक्त आया। ये आज दिन तक दबी नहीं थी, अब दबेगी। लेकिन लोगों की गलतफहमी है, क्योंकि मकर राशि की महिला के साथ हमेशा ईश्वर रहते हैं और साथ में रहते हैं। चिंता नहीं करें, विधवा हैं, आपके बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई होती है और सब कुछ हो जाता है, सगाई हो जाती है, आपके बहुत ही अच्छे होते हैं। कई काम जो हैं आपके ईश्वर करते हैं, बस ध्यान रखना है, अपना आचरण सही रखना है, नैतिक आचरण बनाए रखना है। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे बदनामी हो जाए, समाज में बदनामी मिल जाए। अगर खुद ही गलती करते हैं, कोई विधवा महिला, तलाकशुदा महिला बदनाम होते हैं तो फिर उनकी संतान को भी परेशानी होती है। तो बस ये शनिदेव ये चाहते हैं कि यहाँ थोड़ा अपने आप को अगर आप संभाले रखती हैं तो तलाकशुदा और विधवा महिलाओं के जीवन में भी ईश्वर का पूरा सहयोग मिलता है। ये महिला भी जो हैं खुश रहती है। और दूसरी राशियों के तलाकशुदा महिलाओं की तुलना में मकर राशि की जो तलाकशुदा महिला होती है, डाइवर्स वुमन जो होती हैं, ज़्यादा खुश रहती हैं और कई बार उसको, और जो अकेली हैं, सिंगल पर्सन है, उसको भी खुशी रहती है। उनको लगता है जैसे ईश्वर उनके साथ है, ईश्वर उनकी आत्मा में है, ये उनको एहसास होता है। तो इस तरह से ये आपका ईश्वर हमेशा साथ देता है उन महिलाओं का भी जो विधवाएं और तलाकशुदा हैं। तो मकर राशि की महिला उम्मीद करते हैं कि आप समझ के आपके 3 भाग बना दिए जीवन के, और सारी मकर राशि की महिलाओं को हमने शामिल किया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह शेयर कीजिए। रिश्तेदारों को फ़ोन करके बताइए कि बहुत ही अच्छा वीडियो आया है, देखिए, समझिए। और आपकी मकर राशि की कोई फ्रेंड है, मकर राशि की कोई सहेली है, मकर राशि की रिश्तेदार, उसको तो ये वीडियो ज़रूर देखने का बोलिए जी, ताकि एक सही दिशा मिलेगी। उम्मीद करते हैं अब आपका टेंशन दूर हो गया होगा। हम आपके उत्तम भविष्य की कामना करते हैं। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।